अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ फ्लावर्स की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ शेडेड और कुछ बोल्ड फ्लावर की। तो सबसे पहले हम शेडेड फ्लावर की प्रैक्टिस करते हैं। दो पत्ती ले लेंगे शुरुआत में, लीव्स। इसको मैं वापस से भी बना के दिखाऊंगी और आज मैं बताऊंगी कि प्रैक्टिस करनी कैसी है आप लोगों को। बीच में swirl लेकर दोनों पत्ती के बीच में फिनिश करेंगे उसको। अब swirl के ऊपर कुछ पेटल्स ले लेंगे डेकोरेशन के लिए। पेटल्स बनाएंगे इसके ऊपर। पेटल होंगे 5 to 6। वन, टू, 3, 4, 5 एंड 6। 6 से ज़्यादा नहीं बनाना है, ठीक है। आपको शेडिंग, लाइट शेडिंग करेंगे इसमें हम, ज़्यादा बोल्ड नहीं करेंगे। एकदम लाइट। अब इसका जो आउटर एरिया है उसको बोल्ड करेंगे हम, ऊपर वाले एरिया को। अब ये वाला खाली है, इसको हम फिल कर देंगे। दोनों तरफ से अच्छे से पॉइंट निकालेंगे लीफ का। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, पूरी लाइन वाइज यही फ्लावर बनाएंगे और आप लोगों को इसको शेडिंग और फिलिंग सब करना है। मैं सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बना के छोड़ रही हूँ, खाली इसको बना रही हूँ मैं और छोड़ रही हूँ। आप लोगों को इसके अंदर शेडिंग, फिलिंग और जो भी है सब करना है। अभी ऐसा हो सकता है कोई पहले से ही आर्टिस्ट हो और एक बार ड्रॉ करने से उसको आ गया हो एलिमेंट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब
आर्टिस्ट हो, ठीक है। तो जो बिगिनर है वो एक ही एलिमेंट को बार बार प्रैक्टिस करे, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करना है। इसमें भी हम 5 to 6 पेटल्स ही लेंगे। सेम फ्लावर बना रही हूँ मैं, बाकी दूसरा फ्लावर मैं नीचे बताऊंगी। वापस से बना रही हूँ 2 लीफ, swirl और 6 पेटल्स, 6 और कभी कभी 5 भी बन जाते हैं, तो चलेगा दोनों भी, लेकिन 4 और 7 नहीं बनाना है। अब मैंने यहाँ पे सेम फ्लावर को 4 बार ड्रॉ किया है। अगर किसी को 4 बार भी प्रैक्टिस करके नहीं आ रहा है तो वो फिर से ड्रॉ करे। पूरा पेज कंप्लीट करना है आप लोगों को। जितने भी फ्लावर मैंने बनाए हैं सेम ही लग रहे हैं, कहीं से कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तो एक ही एलिमेंट बार बार बनाने पर भी सेम ही लुक आना चाहिए, तब तक समझ जाना कि हमारा सही नहीं बन रहा है। अगर हर बार एक ही फ्लावर अलग अलग तरीके से नज़र आएगा तो वो रॉन्ग है। सेकंड फ्लावर की प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड में क्या लेंगे? हिबिस्कस लेंगे। मिडल वाला पेटल जो रहेगा सर्कल जैसा रहेगा और साइड वाला दोनों तरफ से निकलेगा सेम कंप्लीट। फिर इसमें भी 6 पेटल ही बनेंगे। फिर जो 4th और 5th वाले पेटल है वो हाफ हाफ बनेंगे। मिडिल में एक सिंगल पेटल निकाल लेंगे, ये हाफ से भी कम है। इसको शेडिंग 2 तरफ से करेंगे। फर्स्ट वाले फ्लावर को हमने सिंगल शेडिंग किया ना, इसको बोल्ड भी करेंगे और 2 तरफ से भी करेंगे। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है शेडेड फ्लावर। प्रीवियस वीडियो में मैंने लीफ बताया था, तो किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा कि कोन मेकिंग का वीडियो बनाऊं। तो बताओ आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कोन मेकिंग पर डिटेल में। अगर आप लोगों का रिस्पांस रहा तो फिर मैं बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। एक्चुअली मेरा प्लानिंग क्या है कि मैं 3 वीडियोस अपलोड करूं अलग अलग कोन मेकिंग के, लेकिन आपके रिस्पांस पे डिपेंड करता है वो।
बस फिर आउटलाइन दे देंगे शेडिंग करने के बाद। आउटलाइन देने का काम बहुत डिफ़िकल्ट है इसमें। जो डिफ़िकल्ट मैं बोल रही हूँ ना सच में ही डिफ़िकल्ट है, और जो मैं इजी बोल रही हूँ ना सच में ही इजी है। लेकिन डिफ़िकल्ट है इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि इसमें आउटलाइन देने टाइम ऐसा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा मैसी लुक क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पेटल्स का साइज़ भी कम है और शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा ध्यान से और आराम आराम से उसको बोल्ड करना। अभी जो खाली जगह ना, यहाँ पे हमको डॉट वगैरह फिल कर लेना है, और चाहे तो यहाँ पे शेडिंग भी कर सकते हो, डॉट नहीं बनाना है तो। सेम अभी मैं दोबारा बता रही हूँ उसका स्ट्रक्चर, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्लस आप लोगों को वापस से देखने से ये भी समझ में आ जाएगा कि ये बनते कैसे है। पहले एक बलून जैसा शेप ले लिया, उसके कॉर्नर से हम एक कंप्लीट पेटल लेंगे शेप के साथ। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी सेम पेटल बनाएंगे कंप्लीट, और शेप लेंगे। यानी हम इसको बलून जैसा नहीं बना रहे, बल्कि थोड़ा सा बीच में शेप ले रहे हैं, उसको शेप लेना कहते हैं। फिर हम हाफ पेटल बनाएंगे, हाफ या फिर हाँ हाफ ही है, और एंड में हम 3/4 बनाएंगे। फिर से देखो, ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग एक एक बार बनाते हो ना तो उससे प्रैक्टिस अच्छी नहीं होंगी। बार बार बनाने के बाद भी अगर सेम लुक आ रहा है तब समझो कि प्रैक्टिस सही हो गई है। बार बार बनाने के बाद एक फ्लावर अलग दिख रहा है, दूसरा अलग दिख रहा है, तीसरा अलग दिख रहा है, तो समझना और प्रैक्टिस करनी है। इसमें 5 पेटल भी बनते हैं, 6 भी बनते हैं, आप लोगों की मर्जी है। बोल्ड फ्लावर ले लेंगे एक, बोल्ड में हम 3 पेटल वाले पेटल्स ले लेंगे। इस सबको आउटलाइन देके हम
इसके ऊपर 5-6 वाले पेटल बनाएंगे। थोड़े से चपटे चपटे 5 पेटल। उसको भी फिल कर देंगे। मैं इसको आउटलाइन देके भी बताऊंगी अभी कैसे बनाएंगे इसको, क्योंकि मैं सब फिल नहीं करूंगी, आउटलाइन दूंगी इसको। आउटलाइन वाले में तो ज़्यादा फिनिशिंग से अच्छे से आएगा। और देखो आउटलाइन लेके कैसे बनाते हैं इसको। जो हमने पेटल्स लिए थे उसका शेप ले लेना है बस। यहाँ पे फर्स्ट लेयर में 3 पेटल थे, सेकंड में 4 और 5 दोनों हो सकते हैं। 4 और 5 दोनों हो सकते हैं। अब इन सबको कवर करके 5 शेप ले लेंगे। पांच शेप 5 या तो 6, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। 7 लेना है किसी को तो ले सकते हैं, लेकिन 6 ज़्यादा बेटर है। अभी ये कोई लॉ तो नहीं है ना कि मैं कोई इलीगल वाला इसमें लगाऊं। लीगल तो सभी है, लेकिन एज अ है ना आर्टिस्ट, मैं बोलूँगी 6 पैटर्न सही है। वापस से यही फ्लावर बता रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है ना कि प्रैक्टिस कैसे करना है। इसके लिए मैं बार बार एक ही फ्लावर रिपीट कर रही हूँ। आप लोग सोचोगे कि एक ही फ्लावर हम वीडियो रिवॉच करके भी देख सकते हैं, लेकिन सबका माइंडसेट वैसे काम नहीं करता है ना। सब कोई कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको हर चीज़ डीपली एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तो उन लोगों के लिए है ये कि उन लोगों को कैसे प्रैक्टिस करना है। ऐसी वीडियो शायद मैंने पहले कभी अपलोड ही नहीं किया जिसमें मैंने बार बार एक ही एलिमेंट को रिपीट किया हूँ। अब ये एलिमेंट सीखने के लिए तो बहुत से एलिमेंट है, लेकिन आप लोगों को जितने एलिमेंट बताए जा रहे हैं पहले उस पर आप लोगों को अपना जो है हाथ साफ करना है। थोड़ी सी चपटी चपटी बनाना, ज़्यादा बड़े बड़े मत बना देना। ये पान वाले पेटल, इसको लीफ शेप कहते हैं, क्योंकि नहीं अच्छा लगेगा ज़्यादा बड़े बनाओगे तो। और एक बार देखो इसको। चलो अभी बोलो कि कोन मेकिंग की वीडियो अपलोड करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने एक नई रेसिपी सोची हुई है, वो मुझे बताना है आप लोगों को। बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा वो रेसिपी।
अगर कमेंट में आप लोगों ने बोला तो वही बनाऊंगी, वरना मैं नहीं बनाऊंगी। और जो मैं बोलती हूँ मैं वही करती हूँ, क्योंकि अगर किसी को सीखना ही नहीं है तो फिर बना के क्या करूँ। बहुत दिन से सोच रही थी मैं वो वाली रेसिपी अपलोड करने के लिए, मतलब अब तक रिकॉर्ड नहीं किया है मैंने। आप लोग बोलोगे तो रिकॉर्ड करूँगी और अपलोड करूँगी। बहुत अच्छा है वो रेसिपी आप लोगों के लिए, 100% उसमें आप लोगों को कलर मिलेगा। और एक बोल्ड फ्लावर देखते हैं अभी, लीव के ऊपर बनाएंगे इसको हम लोग। स्वर्ल लिया बीच में, अब साइड से हम एक पेटल ले रहे हैं, शेप वाले पेटल्स, और ऑपोजिट डायरेक्शन से भी ले लेंगे। अब ये दोनों पेटल के मिडल में से भी एक, बीच में से भी एक पेटल निकाल देंगे। फिर इन सबको कवर करके वही हम अपना जो एंडिंग वाला पेटल है वो दे देंगे इसको। इसमें 5 या तो 6 पेटल बनाना है हमको। मेरे ख्याल से तो 5 पेटल ही बनेगा, क्योंकि मिड वाला पार्ट जो है बहुत ही कम है, तो 5 बन जाएंगे आराम से, 6 नहीं बनेंगे। लेकिन 4 नहीं बनाना है, हाँ 5 मिनिमम, 5 मैक्सिमम 6 या फिर मैक्सिमम 7, उससे ज़्यादा मत करना। वो अलग पेटल रहते हैं, वो एक अलग फ्लावर रहता है जिसमें हम पेटल काउंट नहीं करते। ये काउंट वाले फ्लावर है जिसमें हम पेटल काउंट करते हैं। वापस से इसी की हम प्रैक्टिस करेंगे। ये फ्लावर की दो लीफ लेने हैं, बीच में से स्वर्ल बनाना है, और ये स्वर्ल का जो डॉट है लीफ के बीच में लेके आके छोड़ देंगे। फिर यहाँ से एक पेटल, राइट साइड से एक पेटल, मिडल वाले साइड से एक पेटल। फिर से इसी को बनाते हैं।
लीफ जो है अच्छे से बड़े बड़े लीफ बनाओ, बहुत अच्छे लगते हैं ये फ्लावर में लीफ। और पुराने लोगों को तो मैं जानती हूँ, नए जो लोग आए हैं वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दो। कहाँ से हो, क्या नाम है, क्या करते हो, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस। अगर कोई अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है ये चैनल, तो मैं लोगों को बता दूँ कि हमारे चैनल पे हम मेहंदी सीखते हैं। सारा टॉपिक हमारा जो है मेहंदी का है। कोन कैसे बनाना है, मेहंदी कैसे लगाना है, डिज़ाइन कैसे बनाना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, हर चीज़, हर टॉपिक पे बात करते हैं हम यहाँ पे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने स्टोरी स्टेटस सब में लगाएं। और ये भी बताओ कि आप लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में आती है कि आप लोग कोई और लैंग्वेज के हो। स्पेनिश, मजाक कर रही हूँ, आती ही होंगी ना। किस किस को नहीं आती है, नहीं आती तो भी कैसे पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं पता चलेगा। अच्छा, मेरे बोलने के अंदाजे से क्या लगता है कौन से मीडियम से पढ़ा होगा मैंने स्कूल? आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा खामोश रहते हो, तो मैंने सोचा मैं ही कुछ टॉपिक छेड़ देती हूँ। खामोशी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है ना, बातें शाती क्या करो। मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ और इंट्रोवर्ट हो कैसा बोल रही हूँ, कितनी अजीब बात है। अब लास्ट में एक जगह बच गई है, कौन सा फ्लावर बनाओ, शेडेड या बोल्ड कुछ। चलो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, कुछ और एलिमेंट ले लेते हैं ना। कौन सा एलिमेंट लें यहाँ पे हम लोग? फ्लावर ही लेते हैं, एलिमेंट नहीं लेते हैं। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है शेडिंग करने का, थक गई हूँ मैं शेडिंग कर कर करके। आलसी नहीं हूँ मैं भाई, मेहनती हूँ लेकिन थक जाती हूँ। ये मेहंदी का काम भी ना बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला काम है। ये वीडियो है ना मैं अभी बना रही हूँ, क्या टाइम हो रहा है यहाँ पे 7 PM 6 सितंबर, और मैंने अब तक चाय भी नहीं पी है। चलो चाय तो बना के ला के दे दो। इसके बीच में से डॉट बना देंगे ड्रॉप्स के, है ना, अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रही थी ना, बहुत से प्लानिंग कर रही हूँ मैं तो, लेकिन जाने दो, अभी आप लोगों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ मैं। बस आप लोग कोन के बारे में बता देना, बनाना है या नहीं बनाना है। परमिशन दे दो मैडम लोग, मतलब स्टूडेंट लोग। जो फर्स्ट मैंने फ्लावर बनाया था ना, वैसे ही शेडिंग करेंगे हम इसमें भी। तुम लोग कर लेना शेडिंग, थक गई हूँ मैं। इसी को दूसरे तरीके से बना के देखते हैं क्या? दूसरे तरीके से बनाते हैं।
कहाँ से हो आप लोग? मैं तो मुंबई से हूँ। मैं लाइव आऊँगी ना तो अच्छा रहेगा ना, फिर हम लोग बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे बाजू वाली आंटी के बारे में। मजाक कर रहे हो, मतलब मेहंदी के बारे में। देखो यहाँ से हम ले लेंगे ना इसके, दूसरे तरीके से बता रही हूँ मैं इसको। ये वाला है ना, बहुत अच्छा लगता है। इसका जो पैटर्न ले रही हूँ ना मैं, बॉटम से ले रही हूँ, फिर इसको ऊपर तक लेके जाएंगे। ऐसे में ज़्यादा पेटल बन जाते हैं। हाँ, जो फर्स्ट मेथड था ना उसमें थोड़े से कम बनेंगे, ऐसे में ज़्यादा बनेंगे। लेकिन चलेगा, इतना भी फ्लावर बनता है, अच्छा लग रहा है। फिर अगर किसी को इसके नीचे से एक और एक फ्लावर निकालना है तो भी निकाल सकता है वो। ऐसे थोड़ा सा शेडिंग करती तो क्या ढांसू लगता था ये डिज़ाइन। मुंबई में रह के ना लैंग्वेज गंदी हो गई। ये ढांसू कैसा अजीब सा वर्ड है, कितना खूबसूरत दिखता था, अब अच्छा लग रहा है ना। चलो इसी को बना रही हूँ मैं, लेकिन जो बीच के ड्रॉप्स है ना उसको मैं छोटे छोटे से बना रही हूँ, उसके बीच में फिर ड्रॉप नहीं आएंगे। आज मुझे ऐसा लग रहा है ना, जाने दो, कुछ नहीं लग रहा है। सब में शेडिंग करना है आप लोगों को, कोई छुट्टी नहीं है। आराम पूरा होमवर्क कंप्लीट करो। एकदम छोटा सा प्यारा सा फ्लावर, 5 पेटल वाला। अभी एक दूसरे तरीके से मैं बनाऊंगी इसको। साइड से ले रही हूँ ना ड्रॉप्स। मेरा तो बहुत दिल है इसमें शेडिंग करने का, कभी भी इनकम्प्लीट नहीं रहता है मेरा काम, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो आप लोग कर लेना। पूरी ईमानदारी से। अस्सलाम वालेकुम।